भैया है कोई घर पे? लेकिन एक सेकंड, भाई मैं खुद अपने काम पे जा रहा। क्या देख रहा? अभी तो इसके ऊपर एक मंजिल और बनेगी। लेकिन एक सेकंड। हाँ जी मम्मी, वो बेटा कल तुम्हारी बहन लंगड़ी के रिश्ते वाले आ रहे हैं। अच्छा मम्मी यार, एक तो मुझे ये लंगड़ी लंगड़ी नाम से मत बुलाया करो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये नाम। क्यों, क्या दिक्कत है तुम्हारे नाम में? और आज तक तुम्हारे बहन भाइयों ने तो कभी कुछ नहीं कहा। कितने प्यारे प्यारे तो नाम रखे तुम्हारे पापा ने। किसी का नाम फटी, टूटी, लंगड़ी, जली, और सबसे प्यारा नाम तो तुम्हारे भाई का है, सड़ेला। सड़ेले की जगह अगर पदेला रख देते तो ज्यादा अच्छा होता। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी। नमस्कार जी। नमस्कार। आइए आइए। बेटा टूटी कुर्सी लेके आना। मजा आएगा। नहीं नहीं, हम तो चटाई पे ही बैठ जाएंगे। अच्छा बेटा फटी चटाई लेके आना। नहीं, हम तो नीचे ही बैठ जाएंगे, वैसे भी धरती हमारी माता ही है। अच्छा बहुत दूर से आए, उससे पहले खाना मंगवा देती हूँ। हाँ जी मंगवा दीजिएगा खाना। बेटा जली रोटी लेके आना। हम बताना भूल गए थे, हमारा तो व्रत है आज, हम तो फ्रूटी खा लेंगे। अच्छा बेटा सड़ेला फ्रूट लेके आ। नहीं भाई रहने दे, हम तो चाय पी लेंगे। अच्छा जी। बेटा मरी हुई भैंस के दूध की चाय लेके आना। मरी हुई। छोड़ो खाना पीना, ऐसे करो हमें तो लड़की दिखा दो जी। जी कुछ तो ले लेते हैं। नहीं बहन, लड़की दिखा दो। बेटा लंगड़ी बेटी को लेके आना। मुझे तो बस कल का इंतजार है। वाकई मालिक लगने है ना, हाँ पर मैं आपको तभी हक करने दूंगी जब आप मालकिन के सामने हक करोगे, वरना कभी नहीं। अरे वाह, रो में सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही है ये? इसके पति का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लग रहा है? पागल हो क्या आप, हंस क्यों रहे हो? जाओ से चुप कराओ, जाओ। अरे तो पागल हो क्यों रही है, हम है ना तुम्हारे साथ। पियकते वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। मंतर शैतानी खोपड़ा बाहर लेकर आग लगा रे चेला। मम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं सेफ रहूंगी। प्रोफेसर भी तो जा रहे हैं ना मेरे साथ। पर तेरे खाने का क्या, तू 2 दिन बाहर क्या खा ले, तीसरे दिन मुझे हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ जाते हैं। मम्मी आपको मेरी सेफ्टी की फिक्र है या हौजमे की? एक डिसाइड कर लो। मैंने डिसाइड कर लिया, तू नहीं जाएगी। हमारे खानदान की लड़की रात को बाहर नहीं रुकती, बस बात खत्म। ठीक है, आपको मेरे बाहर रुकने से प्रॉब्लम है ना? अगले हफ्ते श्रेया की बहन की शादी है कानपुर में, तो सिर्फ एक दिन के लिए जाना है। सुबह जाऊंगी, शाम को वापस आ जाऊंगी। श्रेया की मम्मी भी जाएगी साथ में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, श्रेया का मम्मी को फोन लगा, बात करा मेरी। अरे मम्मी वो लोग अभी फोन नहीं उठाएंगे। श्रेया अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने गई है, बिजी है तो फ्री हो जाएंगी। पूरी डिटेल्स चाहिए, कब निकलोगी, कहाँ रुकोगी, कौन कौन जा रहा है, और सबसे जरूरी लड़के वालों के यहाँ से कितने लोग आ रहे हैं। मैं दुल्हन की बहन की दोस्त हूँ, मुझे क्या पता वहाँ कितने लोग आएंगे। मैं क्या वहाँ जनगणना करने जा रही हूँ? बात तो सही है। दीदी वैसे मुझे लगता है कि गुड्डू को भेज देना चाहिए। क्या बोला तूने? मगर साथ में मुझे भी भेज दो, मैं इसका ध्यान रखूंगी और शादी का खाना भी चख लूंगी। हाँ अब यही बाकी रह गया था, अब मैं अपनी दोस्त की शादी में बाउंसर लेके जाऊंगी। एक बात बताओ मम्मी, जब भैया गया था दिल्ली दोस्त की शादी में, तब आपने क्यों नहीं पूछा था कौन कौन आने वाला है शादी में? दोबारा भैया का नाम लिया ना तो तू देख लेना। वो लड़का है, शादियों में उसकी नेटवर्किंग होती है, दोस्तों से मिलता है तो आगे काम आता है। तेरा क्या है, तू तो शादी में जाके सिर्फ फोटो खिंचवाएगी। ठीक है, मैं इस घर में ही संन्यास ले लेती हूँ और मेरी शादी भी इस सोफे से कर देना और विदाई करके मुझे किचन भेज देना। रुके, वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करें। तंग आ गया मैं तुझसे, कह दे भाई से। ज्यादा मत बोल मेरे सामने। अरे यार ये दोनों आपस में रोज लड़ते हैं, तू एक काम कर, बहू को समझा। ये बहू इज्जत तो हमारी भी नहीं करती है। अब कैसे भी करके समझा उसको। अरे बहू इधर आ, तू इधर लड़े मत। हाँ बोलो, आज से तू मुझे माँ और ससुर को पापा बोलेगी, और दूसरी बात तू छोटी की पूरी इज्जत करेगी, तब तुझे इस घर में रखूंगी। देखियो वो कौन आया है गेट पे।
मम्मी भैया अरे तेज तेज काम करवाओ, ये सारे पंखे चल रहे हैं, पंखे बंद करवाओ, ये दीवारें तोड़वा दो, क्या कर रहे हो? अरे तेज लेके जाओ यहाँ से, और तुम तो चुप हो जाओ, सारा काम हो जाएगा। ये प्लेटें लेके जाओ। ए भैया उसी इधर को दे, जा दूसरा काम दे, उसी लिए फिर रहे हैं भाड़ू। माशाल्लाह शीला भाभी, नया सूट मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो टिल्लू फाइटर के पास 5,000 रुपए पड़े थे, तो उनने मुझे सूट दिलवा दिया ये नया सा। सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ तो सद्दाम विज्ञानी साहब, कितने की मेहरबानी दी जाए? ये शादी नहीं हो सकती क्यों भैया, क्यों नहीं हो सकती ये शादी? क्योंकि इस लड़की की शादी मैं इसके साथ कराऊंगा। इधर को भेजिए इसको। जा तुझे बुला रही है। ये अपने साइड के बाल हटा इधर से। ये लो। तू होता कौन है इसकी शादी उसके साथ कराने वाला? मैं उस लड़की का मामा हूँ। इसकी बहन का। क्या ये सच बोल रहा है? आप बदकिस्मती से मेरे मामा हैं। मेरे माँ बाप मरने के बाद इन्होंने मुझे पाला था, लेकिन अभी जबरदस्ती इस शराबी के साथ मेरी शादी करना चाहते हैं, और इससे 50,000 रुपए भी ले रखे हैं इन्होंने। ए झमीला, चला जा यहाँ से, मारा जाएगा, भवंडर आ जाएगा इधर। लड़की को उठा। तू अपना निकाह मुकम्मल कर, इनसे तो मैं ही निपट लूंगी। इसकी बहन का मारो। कारी साहब प्रक्रिया स्टार्ट करो। सद्दाम वैज्ञानिक बन दिया झब्बू वैज्ञानिक। अरे तू तो वही है ना, दूल्हा है या चराई का पूला? हाँ ये वही है। तो ये हाँ क्या कर रहा? इसे मैंने दिहाड़ी पे रख लिया। कितने में दिहाड़ी दे रहा? 3,000। आपको 23 रुपए 8 पैसे की मेहर देना करार पाया गया। क्या आपको कबूल है? जी कबूल। एंड तक देना भाई, बिगड़ी दिमाग खराब मत कर मेरा, हमला करने दे। गुस्सा मत करो, घुमा लाओ ना जान। अरे बहू कहाँ घूमने की बात हो रही है? जजी इनको बोलो ना मुझे गोवा घुमा लाए। मुझे एक बार में समझ नहीं आता, मुझे नहीं जाना वहाँ पर। क्यों नहीं जाना वहाँ पे? मालिक ने वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता। तुझे कैसे पता? मालिक लेके गए थे मुझे एक बार, इसलिए मुझे बताए। भाड़न बढ़े क्या पड़े पड़े पे करते रहेगी, मर भी तो न रही डायन। अरे अभी कैसे मर जाऊंगी डायन, तुझे खा के ही मरूंगी, पुराना चावल हूँ मैं भी। बुल्लो मिसिस बच्चों की बुल्लो, अपन तेरे जैसे कूट लुगाई के ताई आईफोन लाया कुटनी बेच के। ओह माय गॉड, अगले महीने दूंगी मोदी को वोट। आप कितना अच्छे हैं चुनिया तू। अरे भाड़ू लैट्रिन के पर्दा डिब्बा तो खाली है, इसमें तो फोन है ही ना। खाली तो हो गई भाड़न, मैं तो आईफोन क्यूट लुगाई के ताई लाया था, तू क्यूटी कब है? तेरी नहीं तो भाड़ू। अरे शर्म थोड़ी आ रही होगी तुझे डायन, अपने आदमी के ऊपर हाथ उठाते हुए। अगर मुझे ऐसा पता होता कि तू मेरे लौंडे के साथ ऐसा करेगी तो तुझ जैसी भाड़न को कभी ब्याह के नहीं लाती। बड़े क्या, मुझे अगर ऐसा पता होता कि तुझ जैसी नागिन पहले से इस घर में बैठी है तो मैं खुद ही ना आती। गुल्लोबाजी में अभी नहाती। अगर तुम दोनों की लड़ाई नहीं होती तो मैं अपनी अम्मी के घर जाती। और एक बात हमेशा याद रखना, 2 चीजें बिल्कुल फ्री मिलती हैं। वो क्या है रिडायन? वो है परी लकड़ी और उड़ता तीर। चल भारत नहीं तो। जब ये सब तुम्हें पहनना नहीं होता, मेरा खर्चा करवाना जरूरी होता है क्या? दोबारा ये सब खरीदने के लिए मुझसे मत कह देना बहन। ये तुम ले जाना, इसके पास तो ये वैसे पड़े हैं। ठीक है। अरे बाप रे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एंड तक देखना। आज के बाद बोलोगे मेरे बहन का आई लव यू? हाँ बोलूंगा। दीदी छोड़ दे, मेरे जीजा है। आज जाके हाथ पामन ने तोड़ दिया बेलन पे। तोड़ दे। मर जाएगा। दीदी छोड़ दे, जीजा है। मैं मर जाऊंगा पर अपनी साली तो प्यार करते रहेंगे। साली आई लव यू। आई लव यू टू जीजा जी। चुप, एक बेलन मार देना खींच के, तेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। जीजा प्यार का भूत सवार तो मैं बताऊंगी। अरे इतनी जल्दी जल्दी भगत कितने जा रहा हो? अरे गांव में कौन खत्म होगा हो? अब तो खूब दबा दबा के पूरी सब्जी खे। हम तो पूरी और बूंदी खूब दबा दबा के खे, बहुत दिनों से मिली भी नहीं है।
बरसात तुम्हारे दादा खत्म हो गए। मेरी मैया रे। अरे यार तूने बताई तो थी, जब से पूजा की कसम खाई से मैंने दारू पीनी छोड़ दी। कौन से है पूजा? वो तनबेरा तो है मेरी एक्स। दारू का रुपया मैं दूंगी, जा पीका और पूरी बोतल पी गई है। अरे ना पीका है ना तेरा जान से मारूंगी आज। जब मेरे भाई यहाँ तक आए गए हो, वीडियो देख ही लिया तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो, और नई फनी वीडियो के लिए तो धन्यवाद भाई देखने के लिए।